मियां साहब ये बताइए कि मौजूदा पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल करंट सिनेरियो है उसकी वजह से इस डिजिटल टेररिज्म में कैसे इजाफा हुआ और किस तरह जो है दुश्मन ममालिक या जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्होंने किस तरह इसका फ़ायदा उठाया और ये किस तरह ये परवान चढ़ा ये काम। देखें इसमें जो है ना वो लेक ऑफ एक्शन है। लॉ पहले से मौजूद था, हर चीज़ मौजूद है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए यहाँ पे। अगर उनका प्रॉपर वे में सही एक्शन लिया जाता, सही जो पहले मैंने बात की थी, मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ। ये सिर्फ टर्म यूज़ की गई है, वही लॉ ऑलरेडी मौजूद है। आपके अदारों का फेलियर है। सही अगर आपके अदारे वर्क करते, ट्रेस आउट करते, हर चीज़ को वो पकड़ते, लोगों को हर चीज़ हो सकती थी, वो नहीं किया गया। उसकी वजह से वो काम आगे बढ़ता गया। और ये भी तो मामला है ना कि बहुत सारी प्रोसिक्यूशन ठीक से हो ही नहीं सकी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं, जितने काफ़ी लोगों को साइबर क्राइम में जिनमें पकड़ा गया उनके खिलाफ एविडेंस ही कलेक्ट नहीं किया जा सका। बात कर रहा हूँ कि वो फेलियर किसका है? इन्वेस्टिगेशन टीमों का है, इंक्वायरी टीमों का है, आपके जो स्पेशल विंग्स हैं उनका जो है इसमें फेलियर है। अगर वो पकड़ लिए जाते तो उसका सदेबाब हो जाता। अब आगे नया कोई लॉ मुतारफ करवाने की बजाय, टर्म यूज करवाने की बजाय, अगर आप पहले ही जो चीज ऑलरेडी मौजूद है उसको प्रॉपर एक्टिव वे में लेके चलें, उस पे एक्शन हो, तो आगे किसी चीज की जरूरत ही ना रहे। सही वो जस्ट एक सेटिस्फेक्शन के लिए अगर टर्म्स ज्यादा से ज्यादा वो यूज की जाए, वो एक अलग बात है। मेरा यही सजेशन है मेरी, अपने अदारों को मजबूत करें। अदारे हमारे हैं और अदारों की और पाकिस्तान की बका इसी में है कि जो ये हमारे दूसरे अदारे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, FIA है, साइबर विंग है, कुछ भी है, उनको थोड़ा अपडेट करें, अपग्रेड करें, सही कि वो प्रॉपर वे में एक्शन लें। हर चीज का पता है, सही FIA साइबर वालों को हर चीज का पता होता है, कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ से स्कैम हो रहा है, कहाँ से क्या नहीं हो रहा। नहीं पकड़ते, नहीं जाते। सही डेली के हमारे केसेस होते हैं। सही हमें कोर्ट के अंदर रिटें करनी पड़ती हैं, पिटिशंस फाइल करनी पड़ती हैं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक्टिव करने के लिए। लॉ मौजूद है, फ्लॉज हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रॉन्गफुल इम्प्लीकेशन भी तो बहुत ज्यादा है ना। वो भी है, लेकिन एक जिसकी वजह से मुल्जिमान बाहर आ जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अब थोड़ा सा टॉपिक से हट के है। एक स्कैम हो गया किसी के साथ, या ब्लैकमेलिंग या हरासमेंट का किसी लेडी के साथ को केस हो गया। सही। अब वो तो पहले ही प्राइवेसी और इन चीज़ों से डरी हुई है। ब्लैकमेलर उसे कह रहा है कि मैं आपको वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो बेचारी चले जाती है FIA के पास। सही। FIA वाले अब उससे वो ही एविडेंस मांगते हैं, फिर उसे वो तरह तरह के क्वेश्चनिंग और फैमिली को लाओ, प्राइवेसी के लाओ, फिर 3-4 माह का प्रोसेस। उतनी देर में वो पता नहीं वो बेचारी के साथ क्या से क्या कुछ हो जाता है। सही। चाहे उसकी भी मिस्टेक होगी या कुछ भी होगा। क्या ऐसी वजह है कि FIA के पास ऐसा कोई टूल ही नहीं है कि वो जाके बताती है कि इस ID से मुझे ये मेरे साथ हुआ है या इस नंबर से ये मेरे साथ हुआ है। विद इन आवर्स वो उसे ट्रेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? ठीक। तो सिर्फ ये है कि अदारों को एक्टिव करें, हर चीज बिल्कुल। हमारे दूसरे जो पाकिस्तानी इदारे हैं वो भी सिक्योर हो जाएंगे, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की अवाम, सब इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन वाले जो अदारे हैं वो ठीक नहीं होंगे, कुछ नहीं हो सकता। जितने मर्जी लॉ, जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे, वो सही से काम नहीं करेंगे और एक्सपर्ट लोगों को आगे लाकर सही से प्रोसिक्यूशन नहीं करवाई जाएगी, तब तक ये मामला हल नहीं किया जा सकता। आपने बात की, फेक न्यूज़ के ऊपर लॉ मौजूद है, डेफेमेशन का लॉ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि मैं उन्हें बताता हूँ तो वो कहते हैं यार हमें तो ये इस चीज़ का पता ही नहीं था। उन्हें मैं रिलीफ लेके देता हूँ। आप क्यों नहीं लोगों को गाइड करते? वो 1-2 बंदे भी इसमें कन्विक्ट हों, उन्हें पनिशमेंट मिले तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी डर जाएंगे। सही। अच्छा मियां साहब, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है। ये मुझे बताइए कि जैसे अभी आपने बताया फेक न्यूज़ के ऊपर भी लॉ मौजूद है। जी मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के ऊपर भी लॉज मौजूद हैं, मौजूद है। डेफेमेशन के भी मौजूद है, कुछ और डेफेमेशन पे भी मौजूद है। और जब जवाज़ आता है स्पेशली डिजिटल टेररिज्म के हवाले से, तो बात पीछे से ये निकलती है कि फ़ेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, इंतशार, वही सारी चीज़ें, ठीक है ना जी, जिससे रियासत को नुकसान हो। तो अगर इनके ऊपर पहले से कवानीन मौजूद हैं तो क्या ये हार्श वर्ड है डिजिटल टेररिज्म? डिजिटल टेररिज्म, मैंने वही बात की, जैसे आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक सिंपल 302 का केस और साथ 780 का लग जाना। तो वो ये है कि ये डिजिटल टेररिज्म जरा ये आ जाएगा कि भाई ये तो फलां अदारे के खिलाफ है या फलां के खिलाफ है, उसमें एक स्पेशल विंग होगा, वो उस पर। जैसे एक एग्जांपल दूँ आपको कि पुलिस थी, बड़ा कुछ करती थी, एक
एलीट फोर्स के नाम से एक फोर्स बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, स्पेशल तो एक फोर्स। हवा पैदा हो गया। हाँ जी। लोगों ने कहना वो भी लीड वालों का रेड हुआ है, वो तो उसके पीछे तो वो कमांडोज लग गए हैं, ये बस यही चीज़ है। नहीं, इसमें असल में है ना सर, मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा जी बाप कि साइबर क्राइम और डिजिटल टेररिज्म जो बेसिक है ना डिफरेंस, असल में है ना फिर वही बात आ जाती है अवेयरनेस। हमारी है ना आवाम के पास अवेयरनेस नहीं है या उनको अवेयरनेस दी नहीं जाती, दोनों में से एक चीज़ है। जो साइबर आपका क्राइम है ना, इसके अंदर खाली हैरेसमेंट या कोई चोरी, साइबर सिक्योरिटी के वो इश्यूज तो है ही हैं, सही, लेकिन जो मेन चीज़ है, अगर अवेयरनेस की बात करें, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से कोई चीज़ मंगवाई है और वो आपको ए की बजाय बी मिल गई है, तो वो भी साइबर क्राइम के अंदर आता है, वो भी साइबर क्राइम के अंदर आता है। ये जो डिजिटल टेररिज्म है ना, ये टोटली स्पेसिफिकली जो मुझे समझ में आया है एज एक्सपर्ट, मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जो दहशतगर्दी की, देखें वही वाली बात कि खाली वेपन से आप किसी को गोली मारेंगे तो वो दहशतगर्दी में नहीं आएगा। आप इतना इंतशार फैला दें इदारों के खिलाफ कि अगले लोग सड़कों पे निकल आए और लोगों को जो कैसे कहते हैं रियासत को उससे खतरा हो, मार कुटाई शुरू हो जाए, लूट मार शुरू हो जाए, झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर। तो साइबर क्राइम और डिजिटल टेररिज्म में बेसिक फर्क ये है कि आप साइबर क्राइम के अंदर किसी कमोडिटी को भी एज ए कंप्लेन करके आप अपना वो वापस ले सकते हैं चीज़ को, और डिजिटल टेररिज्म के अंदर टोटली जो चीज़ है वो मुल्क और कौम और इदारों के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडे की शक्ल। साहब ये भी बताइए कि मुस्तकबिल में ऐसी ख़तरनाक क्राइम से बचने के लिए और रियासत को नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह से इस फायरवॉल को मजबूत करना चाहिए और क्या टेक्नोलॉजीज़, अदर टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो दूसरी दुनिया में, मतलब हमारी जो तरक्की याफ्ता ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है? सर सबसे पहले तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ इस हवाले से है कि कंट्रोल डेवलप होना शुरू होगा सोसाइटी के अंदर। लोगों को पता होगा कि वो कुछ भी चीज़ शेयर करने से पहले उनको देखा जा रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। आपने अगर किसी भी सोसाइटी को कंट्रोल करना है, लेकिन अगर इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए, हाँ इसको नेगेटिव ना, लोगों के खिलाफ ना यूज होना शुरू हो जाए। कल को चैनल जो है वो डाउन जा रहा है, सिर्फ इस वजह से खोल नहीं पा रहा, वो नहीं चीज़ होनी चाहिए। अगर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है। हमारी सिक्योरिटी के इशूज़ है, इसमें सबसे पहले चीज़ जो मैंने सजेशन पहले भी दी कि हमारे मुख्तलिफ जितने भी ये सोशल नेटवर्क्स हैं, इनकी कंपनीज के साथ एमओयूज़ हों, उनके साथ हमारा टोटल बाकायदा एक एग्रीमेंट तय हो कि ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये हमें हमारे साथ शेयर की जाए ताकि उस लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। दूसरा, अवेयरनेस के हवाले से एक सेल बनाया जाए। देखिए यहाँ पर इस चीज़ का भी सेल बनाया जा रहा है कि आपने किस तरीके से, जैसे आपने ट्रैफिक कवानीन है उसके मुताबिक लोगों को हेल्पलाइन दी जाती है, इसी तरीके से हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेल्पलाइन होनी चाहिए जिसमें इस तरह के एक्सपर्ट्स बैठे हों कि जो हमारे लोगों को ये बता रहे हों कि कहाँ से सोर्स जो आप देख रहे हैं ये न्यूज़ ठीक है, ये गलत है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी हुकूमत को इस लेवल पे काम करते हुए इस तरह के सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर मुख्तलिफ पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजीज मौजूद है कि वो IP से लेकर हर चीज़ चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ शेयर की जा रही है। उसको यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड विंग बना के उनको एक्सपर्ट्स को ट्रेन करके, चाहे उनको बाहर से ट्रेन करवाना पड़े, करवा के एक विंग की शक्ल में उनके पास ये टूल्स हों जिसके मदद से वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।